नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। डेली स्विंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाना है, आपको अच्छी तरह से स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो मैं आज एक आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जो स्ट्रैटेजी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर यूज करते हैं और उसको बोलते हैं पिरामिडिंग। और उसका मैं लाइव एग्जांपल भी दूंगा, मैंने कैसे पिरामिडिंग की और उससे फायदा कैसे होगा आपको। पिरामिडिंग का मतलब है कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच वेयर इन्वेस्टर ग्रेजुअली इंक्रीज देयर पोजिशन। जो भी आपने स्टॉक लिया या पोजीशन ली है, उसके अंदर वो ग्रेजुअली उसकी जो पोजीशन वो बढ़ाता है। तो उसका मैं इजी आसान तरीके से बताता हूँ, विथ एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने कैसे किया, ताकि आपको पता चलेगा कि जब आप ऐसे करोगे तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा ज़्यादा। तो बेसिकली इससे पहले मैं क्या करता था, बहुत बार आपने भी किया होगा कि आपका स्टॉक्स ऊपर होता है, मान चलो 200 रुपये पे है और वो 10% गिरता है, फिर आप उसके अंदर एवरेज करते हो, फिर वो 10% गिरता है, फिर आप एवरेज करते हो, तो उसको एवरेज डाउन करते हैं आप, राइट। तो पिरामिडिंग बेसिकली एवरेज अप होता है। जैसे कि स्टॉक्स बढ़ता है तो आप एवरेज करते हैं, एवरेज अप करते, फिर बढ़ता है तो फिर आप एवरेज अप करते हैं, उसी को ही बेसिकली पिरामिडिंग कहते हैं। एवरेज डाउन करके मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कोई अच्छा नहीं है और मैं रेकमेंड आपको करूंगा, मेरे मिस्टेक से आप सीखो कि एवरेज डाउन करने से बेटर ये अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट में बहुत मिलेगी कि आप एवरेज अप करते जाते हैं। इसका मतलब जो आपका स्टॉक अच्छा चल रहा है, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, देखो कोई भी स्टॉक ऐसे ही ऊपर नहीं जाता। आई मीन जो अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है और अगर आपको चार्ट पता है कैसे देखना है, जैसे कि अभी स्क्रीन के ऊपर आप देखो, यहाँ ये बीएससी का चार्ट है। आपने देखा होगा कि मैंने 3 लाख का एक ट्रेड किया था, उसके अंदर शायद मैं चाहूँ तो इधर लगा लूंगा, आप वीडियो भी देखो, उसके अंदर मैंने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया था, राइट। और अभी भी देखो ये ऊपर जा रहा है, आज का अगर देखा तो 9.30% ऊपर है। तो ये बेसिकली क्या है, मैंने ऑलरेडी वो 3 लाख का बुक करने के बाद फिर से पोजीशन बनाई थी और उसका शायद अभी प्रॉफिट आप देखो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ कुछ 50 हजार तक चल रहा है, राइट। और आज मैंने फिर से एक पोजीशन बनाई, उसका भी मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगाता हूँ कि उस पोजीशन के अंदर मैंने कब एनरोल किया, आई मीन वो पोजीशन मैंने कब ली। अगर आप यहाँ देखोगे, लेट मी एग्जैक्टली यहाँ इस पोजीशन पे देखो, ये ब्रेकआउट हुआ तो अलर्ट आप अगर यहाँ लगाते हैं ना कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, बेसिकली मैं इसको वॉच कर रहा था मॉर्निंग से, मुझे पता है कि ये बेसिकली ब्रेकआउट दे सकता है। दूसरा आज एक सीडीएसएल भी था, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी। जैसे कि मैंने इससे नीचे भी खरीदा था और उसके बाद यहाँ जैसे वो ब्रेकआउट होता है फिर से खरीदा और उसके बाद अभी देखो ये ब्रेकआउट बहुत तगड़ा हो चुका है। ये अगर कैंडल का मतलब आप समझते हो, मारूबोजू कैंडल है, टोटली ओपन इज इक्वल टू लो, यानी कि जैसे कि ओपन हुआ कोई सेलर नहीं, कोई नीचे गया ही नहीं, वैसे बायर ने पुश किया अप और अभी अप ही जा रहा है और उसको सब ऑल टाइम हाई। अगर आपने मंथली पे जाओ, यहाँ मंथली पे जाने के बाद देखेगा आप ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है अभी, राइट। अगर आप डेली पे देखते हैं तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि ये यहाँ से उन्होंने बहुत अच्छा मुंह दिया, इधर कॉन्सोलेटेड हुआ और फिर यहाँ अभी बड़ा मुंह देने के लिए। अभी कल क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ मैं। अभी इतनी बड़ी बाइंग आई, एक तो बाइंग कैसे भी मीन्स ऐसे ही नहीं आएगी, राइट, बड़े प्लेयर्स उसमें इंटरेस्टेड है इसीलिए बाइंग आई। तो ऐसे भी हो सकता है कि कल ये थोड़ा सा इधर नीचे आएगा, कॉन्सोलेट करके फिर ऊपर जाएगा। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जो बेसिकली मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग ज्यादा करता नहीं, पुल बैक मैं रेकमेंड करता हूँ आप लोगों को, लेकिन कभी कभी आपको रिस्क लेनी, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो, पुल बैक ट्रेडिंग करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करो। स्विंग ट्रेडिंग के टाइप है ना अलग अलग। तो अभी बेसिकली यहाँ अगर जिसको फॉर एग्जांपल जो लोग अभी इसके अंदर एंटर हुए होंगे ना, उन्होंने क्या किया होगा, अभी जैसे कि मैंने इधर एंटर किया, राइट, तो अभी तक यहाँ गया तो आज ही मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली कुछ लोग ब्रेकआउट कैंडल के नीचे यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, कुछ लोग स्विंग के नीचे लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें कर वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। ये भी एक स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होती है ये। लेकिन मैं यहाँ क्या करूंगा, बेसिकली अगर कल मान चलो ये यहाँ कॉन्सोलेट होता है तो कोई टेंशन नहीं, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। तो जैसे अगर कॉन्सोलेट होगा फिर से ब्रेकआउट देगा, फिर से यहाँ ऐड करना, फिर से कॉन्सोलेटेड कर दिया, फिर से ब्रेकआउट किया, फिर से ऐड करना। तो इसी को बोलते हैं पिरामिडिंग और उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया चल सकता है। जैसे कि अभी मैंने इसके अंदर अभी देखो 55,000 चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, और आई मीन इससे पहले का, और आज जो मैंने लिया पोजीशन उसके अंदर अब देखा जाए तो 46,000 का, यानी कि आज जो पोजीशन मैंने लिया ना 2970 पे मैंने कैप्चर किया उसको। तो ये लाइन पे देखो, ये 2969 है, इस लाइन पे मैंने एंटर किया इसके अंदर क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका था और उसके बाद अभी देखो ऊपर ही जा रहा है, ऑलमोस्ट 10% बढ़ा। मैं जब बात कर रहा हूँ आपके साथ, यहाँ 10% बेसिकली 11-12% आराम से जा सकता है। और अभी 50,000 का आज ही जियो लिया मैंने। अभी आप पोजीशन साइजिंग बढ़िया है, बिकॉज मैंने बोला है बहुत जगह में 5-10 लाख के हिसाब से एक स्टॉक में ज़्यादा डालता हूँ, जितनी मेरी रिस्क है उसके हिसाब से। मैं वही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप पिरामिडिंग करते हो या कम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं या अगर आप एक मोमेंटम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा खासा
पैसा कमा सकते हैं। तो आपने आज के वीडियो में क्या सीखा, बेसिकली पिरामिडिंग क्या होती है, आपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी करना चाहिए, पुल बैक भी करना चाहिए। अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो जैसे इस ब्रेकआउट कर दिया तो आप बेसिकली यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या स्विंग के नीचे लगा सकते हैं और फिर उसको ट्रेल करते करते जितना समय लगेगा उतना आप जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करोगे तो आप प्रॉफिट कमाओगे। बिकॉज आपने भी देखा होगा मैंने 2 लाख का लॉस किया था। आप अगर देखना है तो वीडियो देखो, कहीं मैं डालूंगा कि LTI माइंट्री में मैंने 2 लाख का लॉस बुक किया, 2,08,000 का। ये सिंपल पिरामिडिंग करके अभी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को देखना है मैंने 6 लाख कैसे कमाए थे लास्ट 30 डेज के अंदर, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को देखना है मेरा 1 साल 2 साल 3 साल का 4 साल का जो भी मैंने किया है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ कोई आपको सेलिंग नहीं, आपको सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए मैं बताना चाहता हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।